सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोफोन्स की। एंड ये सारी दुकान खोलने का बेसिक मकसद ये था कि मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि मैं इस किस्म की वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे किस किस्म का माइक लेना चाहिए, ये माइक अच्छा है, ये माइक बुरा है। तो अब माइक्रोफोन्स पे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी। एंड मेरे चैनल पे जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे सारे माइक्रोफोन्स जितने ही मैंने रिव्यू किए हुए हैं, उनकी ऑडियो क्वालिटीज़ हमने टेस्ट की हुई हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग मेनली बात ये करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्स यूज़ होते हैं। उसमें कुछ सस्ती ऑप्शंस हैं, कुछ महंगी ऑप्शंस हैं, कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं, किसका क्या फ़ायदा है, किसका क्या नुकसान है, ये सारी हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। हमने इसको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज़ जो इंटरव्यू वीडियोज़ के लिए आप माइक्रोफोन्स यूज़ कर सकते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है। दूसरा हमारे पास जो है वो व्लॉगिंग के लिए जो स्पेसिफिकली यूज़ होते हैं वो कौन से माइक्रोफोन्स हैं। एंड फिर उसके बाद इस किस्म के सेटअप के लिए या पॉडकास्ट वगैरह के लिए आप किस किस्म के माइक्स यूज़ कर सकते हैं एंड क्यों यूज़ किए जाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, हरगिज़ भी नहीं कह रहा हूँ, और एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँगा कि इसमें जितने भी माइक्रोफोन्स हैं ये आप एक कैटेगरी के दूसरे कैटेगरी में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इसलिए कैटेगराइज कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों की स्पेशलिटी होती है, एक स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं, तो उसमें आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह या एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरी किसी वीडियो के लिए भी ये माइक्रोफोन्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। अब इंटरव्यूज़ चूँकि आपको बहुत एक क्रिस्प आवाज़ चाहिए होती है उसमें, एंड हमेशा ये याद रखें कि माइक्रोफोन चाहे आपके पास 5 लाख का माइक्रोफोन हो या आपके पास 1500 वाला माइक्रोफोन हो, दोनों में अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स कभी भी नहीं देगा। अब इन माइक्रोफोन्स को इंटरव्यू के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इंटरव्यू में, जो आपका सोर्स है यानी मुंह से आप बात करते हैं तो मुंह हो गया वो करीब होना चाहिए आपके माइक्रोफोन के लिए। सो इसलिए इसके साथ एक्सटेंडेड माइक्रोफोन्स होते हैं ताकि वो आपकी किसी भी डिवाइस में जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके साथ अटैच हो सके। तो इसमें जो सबसे सस्ती और अच्छी ऑप्शन आती है वो बोया के BY-M1 माइक्स हैं, जो कि वायर्ड माइक्स होते हैं। अच्छी बात यह है कि ये 1500 से 1800 के बीच में आपको ये माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिस्प है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके साथ आती है 5 मीटर की तार, और जब भी आप कहीं पे प्रोफेशनली जाते हैं और किसी क्लाइंट के सामने ये सारी जो है टेंगल्ड तारें जो है वो आप खोल के वो माइक लेकर जाते हैं एंड फिर रास्ते में किसी का पाँव बीच में आ जाए, कुछ और मसला हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से मैंने ये चेंज किया था। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है वायरलेस की, ऑफ कोर्स, जो कि ज़्यादा नीट तरीका है, लेकिन ऑब्वियसली फिर जितना ऊपर जाते रहते हैं आप तो उतनी जो है इसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी। तो मैंने ये बेसिकली यूज़ में लिए थे, सेरेमोनिक के रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है। इसमें ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लीन ऑडियो आपको देता है एंड ये आप अपने किसी भी उसके ऊपर कैमरा के ऊपर या मोबाइल के साथ लगा लें, साथ में इसके जो है आप माइक कनेक्ट करके इसको जो है आप अपने इंटरव्यूअर के साथ या जो है जहाँ से भी करीबन आप खुद भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। अब इसकी हालत देखकर आपको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि से मैंने पूरा काम लिया हुआ है और इसके पैसे पूरे हुए हैं। अब जिस वक्त मैंने ये डिवाइस ली थी ये काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, मतलब उस टाइम के लिए बहुत कॉम्पैक्ट थी, लेकिन उसके बाद बोर्ड ने निकाला वीडियो वायरलेस गो 2 जो कि ये है। अब इन दोनों की अगर हम लोग साइज़ को देखते हैं सो ये इसका रिसीवर है एंड ये रोड का रिसीवर है, एंड दोनों के साइज़ में आप बिल्कुल जो है अंदाज़ा कर सकते हैं। मतलब ये जो इसके अंदर सेल लगे हुए हैं शायद ये उससे भी छोटी डिवाइस है और काम जो है इन दोनों का सेम है। अब इतनी कॉम्पैक्टनेस के ऊपर जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। सो प्राइसेस अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेरेमोनिक के थे ये मैंने यूज़ में लिए थे अराउंड 25,000 के। इसके साथ एक प्री एम्प भी था जो कि मैं अब यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन 25,000 के तकरीबन जो है मैंने यूज़ में लिए थे। एंड ये जो है दिस इज़ अराउंड 52,000 के अभी रिटेल हो रहे हैं पाकिस्तान में। वायरलेस गो के साथ जो है आपको 2 रिसीवर्स बेसिकली मिलते हैं, सॉरी ट्रांसमीटर्स मिलते हैं और एक आपको रिसीवर मिलता है। तो मतलब 2 बंदों का अगर आप इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। इसके साथ ये नहीं आता है, लेकिन इसका जो ये वायर्ड माइक है, क्योंकि ये अगर आप कहीं पर प्रोफेशनली इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इसमें मसला ये होता है कि अगर ये यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा जो है वो बुरा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कमिश्नर का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं या किसी कंपनी के CEO का
इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी जेब में से जो है ये निकला हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसके साथ जो है ये वायरलेस लेते हैं, इसका कॉर्डेड माइक जो है वो आप लेते हैं। लेकिन ये कॉर्डेड माइक अगेन कॉस्ट यू अराउंड 12,000 एक्स्ट्रा। तो आपका जो टोटल पैकेज है वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार के बीच में पड़ेगा, अगर जो है आपके लिए पोर्टेबिलिटी मैटर करती है तो। अब ये तो हो गई भाई इंटरव्यू के माइक्स की बात, इनको हम लोग करते हैं साइड पे। आई होप कि इस वक्त आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि इस किस्म के माइक हम क्यों यूज़ करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। इसके बाद आते हैं व्लॉगिंग के ऊपर। व्लॉगिंग के लिए चूंकि एक बड़ा रन एंड गन किस्म का आपको सेटअप चाहिए होता है और आपको चाहिए ऐसी चीज़ जो कि आपके कैमरा के ऊपर जो है वो माउंट हो एंड आप डायरेक्टली जो है उसमें रिकॉर्ड कर सकें। तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं शॉटगन माइक्स, जो कि इस किस्म के दिखते हैं। अब ये रोड का माइक है या बोया का माइक है। अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि हर कैटेगरी में मैंने आपको सस्ती और महंगी ऑप्शंस दोनों बता रहा हूँ। सो ये रोड का वीडियो माइक प्रो प्लस है, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इसकी जितने भी फीचर्स हैं, क्यों ये इतना महंगा है और इसके जो रेप्लिकाज हैं वो क्यों इतने सस्ते हैं, उसके ऊपर पूरी एक वीडियो है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग सिर्फ कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज आर यूज्ड फॉर व्लॉगिंग। इससे पहले जब तक मेरे पास ये माइक नहीं था तो इसी माइक के ऊपर सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड होती थी एंड इसके जो रिज़ल्ट्स हैं दे आर फिनोमिनल। मतलब मुझे लिटरली इस माइक से कोई गिला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 45,000 से 50,000 के बीच में आपको मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड रोड वीडियो माइक प्रो प्लस, जो कि एक इंटेलिजेंट माइक है। क्या फ़ीचर्स हैं वो अगेन आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आप स्टार्टिंग का अगर मैं बात करूं कि शुरू में अगर आपको एक माइक्रोफोन चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद बोया, क्योंकि व्लॉगिंग थोड़ा सा इनफॉर्मल वे ऑफ फिल्म मेकिंग है। तो उसमें अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी इन्हांस नहीं भी है तो तब भी चलता है। इंटरव्यू माइक्स में हम लोगों ने इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर आप कॉर्पोरेट वीडियोस बना रहे होते हैं, आप ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं जहाँ पे हर चीज़ बहुत परफेक्शन के करीब आपको चाहिए होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा चलता है। तो जितने भी लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनको मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई फर्स्ट माइक जो है आप बोया BY-MM1 ले सकते हैं। इसका मैंने कंपैरिजन बनाया था रोड का जो वीडियो माइक्रो आता है उसके साथ, और ऑनेस्टली अगर मैं ऑडियो क्वालिटी को कंपेयर करूं तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। सो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस वन, जो कि आपको तकरीबन मिल जाता है 3-3.5 हज़ार रुपये के बीच में। एंड दिस माइक्रोफोन इज़ अराउंड 45 से 50 हज़ार रुपये का। तो इनिशियली जो है आप ऑब्वियसली इसमें एक अपने लिए अच्छा लेंस ले सकते हैं, बल्कि अपना कैमरा भी शायद अपग्रेड कर सकें अगर ये प्राइस आपकी आती है। लेकिन हाँ, अगर प्रोफेशनली आप यूज़ करना चाहते हैं और आपको ऑडियो मैटर करती है बहुत ज़्यादा, तो तब आप रोड वीडियो माइक प्रो प्लस जो है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द मार्केट राइट नाउ। अब बात करते हैं इस किस्म की सेटअप्स की। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पॉडकास्ट करते हैं या इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपकी ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है, एक ही जगह पर बैठ के आपने बात करनी है, या आप समहाउ वॉइस ओवर्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, या ऐसी कोई भी वीडियो बनाते हैं जिसमें ऑडियो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो फिर आप जाते हैं कंडेंसर माइक्स की तरफ। अब ये जो मेरे सामने लगा हुआ है दिस इज़ रोड NT-USB मिनी, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। आई गेस लास्ट ईयर जो है ये लॉन्च हुआ है। एंड इसकी इतनी ज़्यादा फेम की वजह, या मैंने क्यों ख़रीदा था, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है और जो इसके फ़ीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। इट वुड बी समवेयर ओवर हेयर और हेयर, तो वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन यूज़। अब ये थोड़ी सी महंगी ऑप्शंस में आती है क्योंकि इसकी प्राइस रेंज इज़ अराउंड 19,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको पाकिस्तान में मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैंने जितने भी पॉडकास्ट, जब तक मेरे पास ये माइक्रोफोन नहीं था तब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था इसके ऊपर, दैट इज़ बोया का BY-DM1, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अ डुअल माइक। तो अगर आप पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं और आपको 2 बंदे इंटरव्यू करने हैं, सो दिस इज़ द माइक दैट कॉस्ट यू अराउंड, मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार रुपये का ये माइक मिलता है आपको मार्केट में। और ये डुअल चैनल जो है वो आपको रिकॉर्ड करके देता है। एंड मतलब 3-3.5 हज़ार रुपये में जो इसकी क्वालिटी है लिटरली वो अनमैचेबल है। मतलब मैंने इसके ऊपर भी रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, मैंने जूम पे भी रिकॉर्ड किया है, लेकिन चूंकि मैंने शुरू में ये बात की थी कि जितना आपका सोर्स जो है वो माइक्रोफोन के नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियो क्रिस्प आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर होगी। तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप दोनों, जो भी इंटरव्यू जिसका भी हो रहा है या पॉडकास्ट में जो 2 बंदे आ रहे हैं, उन दोनों को आप ये माइक्रोफोन लगा के आप अपने फ़ोन के साथ या अपने रिकॉर्डर के साथ या अपने कैमरा के साथ कनेक्ट करें एंड यू आर गुड टू गो। सो अगेन
कुछ कॉन्स इसके आते हैं पॉडकास्ट में, लाइक इन दोनों की ऑडियो नहीं मैच होती थी, कभी एक बंदे की ज़्यादा कभी दूसरे बंदे की कम। फिर पॉडकास्ट में कभी कभी जो है लोग जज्बाती हो जाते हैं, कोई यहाँ पे हाथ रख देता है या जो है आपके कपड़ों के साथ लग रहा होता है, तो वो चूँकि कन्वर्सेशन इतनी लंबी होती है कि उसके बीच में फिर आप ये चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो इसकी ऑडियो की क्रिस्पनेस है या जो इसकी ऑडियो की क्वालिटी है वो ये मैच नहीं करता, लेकिन अगेन जो प्राइस पॉइंट में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो वो भी बहुत बड़ा है। सो दीज आर कपल ऑफ नहीं, काफ़ी माइक्रोफोन्स जो है वो हमने आज डिस्कस कर लिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप ऑफ वीडियो के लिए किस टाइप ऑफ माइक्रोफोन को आप यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअली अगर आप ये माइक्रोफोन्स देखना चाहते हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें डिफरेंट माइक्स को मैंने कंपेयर भी किया हुआ है, इनकी ऑडियो क्वालिटीज़ भी हमने चेक की हुई हैं, प्रोज एंड कॉन्स विद प्राइसेस एंड एवरीथिंग वो अवेलेबल हैं। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर इसी किस्म के आपके कोई क्वेश्चंस हुआ करें तो आप नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दैट इज़ राइट ओवर हेयर। सो यू कैन जस्ट DM मी, एंड जो भी आपकी क्यूरीज होंगी सो आई विल ट्राई टू आंसर देम। So once again, thank you so much for watching this video. If you like this content, just like this video, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.